सुनने में थोड़ी कड़वी लेकिन बिल्कुल सच बातें। पहला है, जीवन का हर पल अनमोल है, इसलिए इसे हंसते हुए जिएं। तनाव लेकर जीने से जिंदगी बोझ लगने लगती है। दुख सुख जीवन के दो पहलू हैं, दोनों में बराबर ढलना सीखें। नंबर 2, गीता में साफ साफ लिखा है कि भगवान से डरने की ज़रूरत नहीं। डरना है तो अपने कर्मों से डरे, क्योंकि भगवान तो आपको कर्मों का ही फल देते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो भगवान जी खुश होकर अच्छा फल देते हैं, और कर्म बुरे हैं तो बहुत बुरा फल मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, सब कुछ हमारे कर्मों पर ही निर्भर है। नंबर 3, असफलता हमारी बहुत बड़ी गुरु होती है, क्योंकि वह भी सिखा जाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा पाती। नंबर 4, इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है हमारा सकारात्मक दिमाग और खुशहाल और शांत मन। नंबर 5, किसी की बातों को दिल पर ना लिया करो, क्योंकि जिसका जैसा संस्कार होता है वह व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है। नंबर 6, बार बार अतीत को याद करके दुखी मत हो, क्योंकि वह नहीं सुधरने वाला। सुखी रहना है तो वर्तमान को समझदारी से सुधारो, ताकि आने वाला भविष्य खुशनुमा रहे। नंबर 7, किसी ने गौतम जी से पूछा, आप हमेशा जमीन पर ही बैठना पसंद क्यों करते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो अपने जमीन से जुड़ा है उसे गिरने का डर नहीं, लेकिन जो ऊंचाइयों पर चढ़ा है वह कभी भी गिर सकता है। नेक्स्ट है, कभी कभार खुद को गले लगाना भी सीखें। जरूरी नहीं कि अपनापन और प्यार की उम्मीद दूसरों में ही के ढूंढा जाए। सबसे पहले खुद से अपनापन दिखाएं और अपने आप से प्रेम करना सीखें। नंबर 9, माता पिता उम्र से कम लेकिन फिक्र से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। औलाद जब बचपन में रोती है तो आसपास के लोगों को पता चल जाता है, लेकिन बुढ़ापे में जब माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं और रोते हैं तो साइड के कमरे में सो रहे बेटे बहू को ही खबर नहीं हो पाती। नंबर 10, जिस दिन आप दुनिया की सच्चाई को मान लेंगे कि हर किसी के पास सब कुछ नहीं है, सबको कुछ ना कुछ कमी ज़रूर है, उस दिन से आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर और खूबसूरत लगने लगेगी और आप खुश रहना शुरू कर देंगे। आजकल सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हमें हमेशा यह लगता है कि दूसरे हमसे बेहतर हैं। नंबर 11, कहते हैं किसी के घर रोज़ रोज़ जाने से इज्जत कम हो जाती है, लेकिन बहुत कमाल की बात है कि भगवान जी के घर यानी मंदिर में रोज़ रोज़ जाने से हमारी इज्जत 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 12, जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे और गूंगे हो जाओ, क्योंकि कुछ लोग इतना कड़वा बोलेंगे कि सुनने के बाद आपका मनोबल गिर सकता है। और अगर खुद को गूंगा नहीं किया, जवाब देने लग गए तो बस लोगों की बातों में उलझकर रह जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी ध्यान ना दें इधर उधर की बातों पर, केवल अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। बस आपकी राह ईमानदारी और सच्चाई की होनी चाहिए। नंबर 15, किस्मत केवल मेहनत करने से बदलती है, केवल बैठकर सोचते रहना और नसीब को कोसते रहने से कुछ नहीं होता। नंबर 16,
कहाँ गए वह लोग जो किसी की याद आने पर फ़ोन किया करते थे। अब तो किसी का फ़ोन भी आता है तो लोग बोलते हैं एक काम था इसलिए कॉल किया। सुनकर दिल उदास सा हो जाता है। नंबर 17, बड़ी पुरानी कहावत है, चादर से बाहर पैर ना फैलाएं। कभी कभी मन में आता है आखिर कब तक पैरों को सिकुड़ कर रहा जाए। चलिए अब जोरदार मेहनत करते हैं और सबसे पहले अपनी चादर को फैलाते हैं। फिर उसके बाद बड़े ही सुकून से अपने पैरों को भी धीरे धीरे फैलाएंगे। नंबर 18, एक आदमी धन कमा लेने से ही चैन की नींद नहीं सो पाता। उसको सुकून भरी नींद तब आती है जब उसने धन ईमानदारी से कमाया हो और वह धन अच्छी जगह पर लगा हो। बेईमानी से कमाया हुआ धन नींद को हराम कर देता है। नंबर 19, खुश रहने का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ ठीक है। कई बार इसका मतलब यह भी होता है कि अब हमने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया, हमने दुनियादारी सीख ली और परेशानियों को अपने तरीके से सुलझाना सीख लिया। नंबर 20, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है कि हम कोई फैसला लें और वह गलत निकल जाता है। अब उस समय समझदारी यह होती है कि अपने उस फैसले पर जोरदार काम करें और उसको सही साबित करें। नंबर 21, अपने जीवन में एक लक्ष्य जरूर रखें, वरना आप केवल इधर उधर भटकते ही रह जाएंगे। कभी कोई एक राह आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि एक राह चुनने के लिए सबसे पहले मंजिल तलाशनी पड़ती है। नंबर 22, एक अमीर परिवार की निशानियाँ। पहला है जिसके घर में स्वादिष्ट खाना बनता हो। दूसरा, जिसके घर से अतिथि हमेशा खुश होकर और आशीर्वाद देकर जाते हों। तीसरा है जिनके बच्चे स्वस्थ और संस्कारी हों। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस घर के लोग आपस में एक दूसरे को प्रेम और सम्मान देते हों। वास्तव में वही परिवार अमीर है। नंबर 23, इन फूलों को देखकर केवल खुश होना या फिर इनकी खुशबू लेना ही पसंद ना करें, बल्कि इनसे जीवन की कला भी सीखें। कीचड़ में रहते हुए भी कमल अपनी सुंदरता को कभी कम नहीं होने देता और कांटों के बीच में रहकर भी गुलाब अपनी खुशबू को कभी कम नहीं होने देता। इसलिए जहाँ भी रहें हमेशा अपने संस्कारों से जुड़े रहें। नंबर 24, एक गरीब की बेटी की शादी में सस्ता गिफ्ट और अमीर की बेटी की शादी में महंगा गिफ्ट। इस सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगे गिफ्ट की ज़रूरत एक गरीब की बेटी को है, अमीर तो खुद ही धनवान है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।